हाय फ्रेंड्स, आइए फिर से एक बार मैथमेटिकल रीजनिंग को लेकर आया हूँ। आइए वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, ये पेपर है 2016 जुलाई का है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है। ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत इजीली बन पाएगा एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है ए बी ई डी सी एफ जी एच आई एन एम एल के जे, और ये आंसर होगा ओ पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये क्वेश्चन मार्क था। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ए बी, इसमें राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ जा रहा है ए बी। देखिए फिर सी डी ई, ए बी सी डी ई इधर से आ रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है सी डी ई। 2 3 4 5 6 1 एक्सटेंट ऐड होते जा रहा है। देखिए ई डी सी के बाद क्या हो रहा है ई डी सी एफ, ई तक आया है, ई के बाद एफ जी एच आई। अब लेफ्ट से राइट की ओर राइट साइड की ओर, अब राइट साइड से लेफ्ट की ओर आएगा जे के एल एम एन। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड से राइट की ओर जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी। दैट्स मीन यहाँ पर फर्स्ट में टो था, सेकंड में 3 अल्फ़ाबेट, थर्ड में 4th अल्फ़ाबेट, फोर्थ में 5th अल्फ़ाबेट हुआ, तो लास्ट में क्या होगा 6th अल्फ़ाबेट होगा। और इसमें राइट से लेफ्ट की ओर गया तो नेक्स्ट में क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। ओके, समझ में आया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेन कोड। सिलेक्शन का कोड अगर ये होगा क्यू सी जे सी ए आर जी एम एल। क्वेश्चन में ये कोड दिया हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं, तब जो क्वेश्चन पूछा गया हो आसानी से कर सकते हैं। देखिए एस का कोड दिया हुआ क्यू, ई का कोड दिया हुआ सी, एल का कोड दिया हुआ है जे, ई का सी। देखिए एस क्यू इसका -2 में गया है, दैट्स मीन -2 अल्फ़ाबेट के बाद एस के बाद -2 करने से क्यू आ रहा, और बीच में डिफरेंस अगर मान लिया जाए क्यू पी क्यू आर एस, यानी क्यू के बाद आर के बाद एस होगा, और सी के बाद डी होगा, डी के बाद ई होगा, उस टाइप का दिया हुआ। जे के बाद के होगा, के के बाद एल होगा। दैट्स मीन एस के बाद -2 अल्फ़ाबेट करने से क्यू आएगा, ई के बाद -2 अल्फ़ाबेट में ही सी आ रहा है, एल से -2 अल्फ़ाबेट करने से जे आ रहा है, इस टाइप का होगा। -2 करने से भी समझ सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं क्यू आर एस सी डी ई जे के एल और सी डी ई ए बी सी, यानी बीच में बी, आर एस टी यानी एस, बीच में एस, अल्फ़ाबेट एक का। इसमें जे आई, इसमें भी डिफरेंस है, एम ओ सॉरी जी आई एम ओ एल एन, -2 का डिफरेंस में जा रहा है अल्फ़ाबेट, तो दो क्रमांक अल्फ़ाबेट माइनस में जा रहा है। तो सेम ऐसे ही ये भी होगा। क्वेश्चन जो पूछा गया अमेरिकन्स का क्या होगा, अमेरिकन से -2 करने से क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई के बाद जेड आ रहा है, जेड के बाद फिर फर्स्ट में चला जाएगा ए, यानी -2 अल्फ़ाबेट करने से ए आ रहा है, बीच में वाई
ZA सेम उसी टाइप का, QRS उस टाइप का हो रहा है। उसके बाद KM इसमें भी -2 अल्फ़ाबेट डिफरेंस है। CDE इसमें भी -2। PQR QR JI यहाँ भी दिया हुआ देखिए GI ABC Y ABY सेम। ये बहुत इजी है, आसानी से समझ में आया होगा। LN यहाँ भी देखिए QRS लगभग ऊपर में कुछ कोड मिल रहा है, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मिलने से ही मत कीजिएगा, अल्फ़ाबेट को एक बार अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज है ये नंबर सीरीज है 3 के बाद 11 के बाद 23 के बाद 39 के बाद था 59 के बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए 3 के बाद 11 यानी +8 ऐड करने से आएगा 11 के बाद 11 से 12 ऐड करने से 23 आएगा। 23 से 16 ऐड करने से 39 आएगा, और 39 से 20 ऐड करने से 59 आएगा। 59 से 24 ऐड करने से क्या आएगा, 83 आएगा। यानी डिफरेंस कितना का आ रहा है, 8 के बाद 4 ऐड होते जा रहा है। 8 और +4 दैट्स मीन 12 के बाद 4 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 16 के बाद 4 ऐड होगा तो 20 आएगा। 20 के बाद 4 ऐड होने से 20 + 4 = 24। समझ में आया, बहुत इजी है। आंसर होगा 83। दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन था, ये भी नंबर सीरीज का है। 2 5 10 17 26 37। नेक्स्ट क्या होगा, 2 के बाद 5 है यानी +3 ऐड हो रहा है। 2 + 3 = 5। 5 के बाद 10 है, 5 + 5 = 10। 10 के बाद 17 है, दैट्स मीन्स 10 के बाद 10 के साथ +7 ऐड होने से 17 आएगा। 17 के साथ 9 ऐड होने से 26 आएगा। 26 के साथ 11 ऐड होने से 37 आएगा। 37 के बाद 13 ऐड होने से 50 आएगा। 50 आंसर होगा। देखिए कितना ऐड होते जा रहा है, 3 से 2 यानी 5 से 2 ऐड होने से 7 से 2 ऐड होने से 9 से 2 ऐड करने से 11 से 2 ऐड करने से 13। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन B2E इस टाइप का है। B2E D5H F12K H27N। तो नेक्स्ट आंसर कितना होगा, डॉट, ये आंसर है तो क्या होगा आंसर। आंसर देखिए B2E BCDE यानी बीच में 2 आ रहा है, CD, और इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिएगा तो BCD 2 अल्फ़ाबेट है। BCD 2 अल्फ़ाबेट क्रमांक करने से D आ रहा है। D के बाद 3 अल्फ़ाबेट 2 अल्फ़ाबेट करने से F आ रहा है, EF। ओके, FGH। ओके, H के बाद 2 अल्फ़ाबेट ऐड करने से कितना आएगा, J आएगा। ओके, IJ। नेक्स्ट देखिए इसमें भी 2 + 3 5, बीच में 5 है। 2 + 3 ऐड करने से 5 आएगा। 5 के बाद +7 ऐड करने से 12, और 7 के बाद 15 ऐड करने से 27। 27 से 31 ऐड करने से 58। ये देखिए समझ लीजिए 3 का डबल कितना है, 6 + 1 ऐड करने से 7, और 7 का डबल क्या कितना है,
14 के साथ 1 ऐड करने से 15 का डबल है 30 के साथ 1 ऐड करने से 31 आ रहा है। अब 31 का डबल कितना हो गया 31 27 के बाद 58 आ रहा है। तो 27 प्लस 31 ऐड करने से 58। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइनिंग में E प्लस 3H, E के बाद 3 अल्फ़ाबेट ऐड करने से H आएगा। H के बाद 3 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से H से 3 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से K आएगा। K से 3 अल्फ़ाबेट तक काउंटिंग करने से N आएगा। N से 3 अल्फ़ाबेट तक काउंटिंग करने से Q आएगा। अब लोग इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। ABCDEFGH पूरा 26 अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा तब आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए जून, ये जून का क्वेश्चन है। (2015) का जून का क्वेश्चन है। ये भी नंबर सीरीज से 2, 5, 9, 19, 37, 75 ये आंसर है 75। देखिए 2 के बाद 5 है यानी 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 1 2 का डबल है 4, 4 + 1 दैट्स मीन 5, 5 का डबल है कितना 5 का डबल है 10, 10 से -1 करने से 9 आएगा। यानी 1 टाइम ऐड हो रहा है और नेक्स्ट टाइम होगा सब्सट्रैक्शन। 5 + 5 = 10, -1 करने से 9 आएगा। 9 + 9 माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस होगा। 9 + 9 कितना होगा 18, 18 + 1 ऐड करने से कितना होगा 19। अब यहाँ पे प्लस हुआ तो दैट्स मीन नेक्स्ट में माइनस होगा। 19 + 19 38, 31 से -1 करने से कितना होगा 37। अब इसमें माइनस हुआ तो इसमें प्लस होगा। 37 + 37 37 + 37 कितना होगा 74, 74 + 1 ऐड करने से 75। ये राइट आंसर होगा 75। ओके, यह बहुत इजी है बट इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करने से ही आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26। मथुरा का कोड अगर JXQEROA है तो सेम एच होटल्स का कोड क्या होगा बोल रहा है। आप देखिए यहाँ भी वही प्रोसेस लगा हुआ है। JM, इसका एम्स के बाद -3 अल्फ़ाबेट तक ले जाने काउंटिंग करने से J आएगा। M से J तक काउंट माइनस की तरफ काउंटिंग करने से 3J आएगा। अब A से माइनस की तरफ काउंटिंग करने से 3 आएगा। देखिए XYZA आ रहा है ना, XYZ, A से माइनस की ओर जाइए और ZYX। ओके, समझ में आया। अब देखिए इसमें भी -3 सारे में -3 कोडिंग हो रहा है, माइनस की ओर क्रमांक काउंटिंग हो रहा है। ओके, तो सेम इज होटल्स का क्या कोडिंग हो रहा है, सेम प्रोसेस लागू होगा। यहाँ पे जो किया हुआ है इसमें भी, इसमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बस इसको करना पड़ता है। होटल्स का कोडिंग क्या होगा, H से -3 की ओर क्रमांक में ले जाइए, E आएगा। O से 3 अल्फ़ाबेट क्रमांक ले जाइए, L आएगा। T के बाद 3 क्रमांक ले जाइए, Q आएगा। E के बाद 3 क्रमांक माइनस में ले जाइए तो B आएगा। L के बाद -3 में ले जाइएगा काउंटिंग में तो I आएगा। S के बाद -3 में काउंटिंग में ले जाइएगा तो P आएगा। ओके, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। ये द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 7, 28, 63 और 26 एज नेक्स्ट सीरीज क्या होगा।
ये देखते हैं इसका एक्सप्लेन। ये 2014 दिसंबर का है क्वेश्चन। देखिए 2 के बाद 7 है, 2014 2 7 28 63 126। एट फर्स्ट 1 का हल क्यू है, 1 का क्यूब करने से 1 हल क्यू से 1 ही होगी, 1 होगा, 1 + 1 दैट्स मीन 2 आएगा। आप देखिए 7 का होल क्यू 2 का होल क्यू करने से 2 का क्यूब करने से क्या होगा, होल क्यू 8 होगा, 8 के बाद -1 सब्सट्रैक्शन करने से 7 आएगा। अब 3 का होल क्यू करने से 27 आएगा, 27 के बाद +1 ऐड करने से 28। पहले ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी प्लस माइनस प्रोसेस में जा रहा है। अब देखिए 463 दिया हुआ है, यानी 4 का होल क्यू करने से आएगा 64, अब -1 करने से आएगा 63। अब 5 का होल क्यू करने से क्या होगा, आएगा 5 × 5 × 5 दैट्स मीन 125, +1 करने से 126। अब 6 का 5 के बाद 6 होगा। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, इसमें आंसर निकालना होगा। आप 5 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 का होल क्यू क्या होगा 216 होगा। अब 216 होगा तो इसमें प्लस है, दैट्स मीन यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस दैट्स मीन यहाँ माइनस होगा, तो 215 आएगा आंसर। ओके, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी है क्वेश्चन AEIN। अब ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, ये क्या होगा, देखिए BDHM, नेक्स्ट क्या होगा, ओके ABCDEFGHI। यहाँ पे देखिए इसमें भी 1 + 3 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से E होगा, E के बाद 4 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से I होगा, I के बाद 5 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से N होगा, N के बाद 6 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से T होगा। अब देखिए यहाँ से 3 4 5 6 इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए B के बाद B दिया हुआ है, B के बाद +3 सेम उसी टाइप का +3 ऐड करने से D आ रहा है, D के बाद +4 काउंटिंग करने से H होगा, H के बाद 5 काउंटिंग करने से M होगा, M के बाद 6 काउंटिंग करने से S होगा। ओके, तो दैट्स मीन TS, इट इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ABCC 1 बीच में 1 डिफरेंस हो रहा है, फिर DE यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ये एक प्रोसेस हुआ। आप यहाँ भी ये भी समझ लीजिए, आप लेफ्ट से राइट की ओर गया तो नेक्स्ट राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। यहाँ पे 1 डिफरेंस है, नेक्स्ट में 2 डिफरेंस आ रहा है, FG। अब देखिए HI आ गया ना, HI के बाद क्या है JKL, यानी यहाँ दो गैप है, तो नेक्स्ट में 3 गैप होगा। अब 3 गैप करने के बाद MN है, MN के बाद 3 गैप हो, यहाँ पे 3 गैप हुआ है, तब नेक्स्ट में 4th गैप है, 4th गैप होगा। 4th गैप होने के बाद ST। अब देखिए फर्स्ट में लेफ्ट से राइट की ओर है और लास्ट में भी लेफ्ट से राइट की ओर है, अब बाकी बीच में राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। ओके, आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी कोडिंग क्वेश्चन है, कोडिंग का
स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमर्स का कोडिंग है यू, एस का यू, टी का बी, आर का टी, ई का जी, ए का ए, एम का कोडिंग है एल, सी का कोडिंग है डी, आर का कोडिंग है क्यू, एस का कोडिंग है आर। आप देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, एस से काउंटिंग प्लस 2, एस से 2 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से यू आएगा, एस टी यू। आप देखिए टी से यू भी तक काउंटिंग करने से 2 काउंटिंग करने से भी आ रहा है, आर से 2 काउंटिंग करने से टी आ रहा है, 2 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से टी आ रहा है, ई से 2 अल्फ़ाबेट काउंटिंग करने से जी आएगा। आप प्लस 2 में गया, आप इसमें बीच में ए यानी इसका डिफरेंस 0 आया। अब देखिए इस तरफ प्लस 2 गया, अब नेक्स्ट -1 में जा रहा है। आप एल एम यहाँ पे सी डी ई -1 में जा रहा है। आप क्यू आर एस आर एस, ओके। सेम प्रोसेस सेम एज इसमें भी फॉलो होगा वहीं के एम। नॉलेज का कोडिंग क्या होगा, पूछा गया क्वेश्चन, नॉलेज का कोडिंग होगा, सेम होगा। के से एम काउंटिंग करिए, 2 ऐड होगा इस तरफ, इसमें ऐड होगा, पहला 4 गो में ऐड होगा। अब एल जब मिल जाएगा 0 होगा, इस तरफ माइनस में जाएगा, ओके। डी ई, सी डी, एफ जी, ई डी, डी ई डी माइनस में जा रहा है, ये तो दिया हुआ है, -1 में इस तरफ जा रहा है और इस तरफ +2 काउंटिंग करने से आ रहा है, के से काउंटिंग करने से। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसमें भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 1 4 27 16, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 36 343 और इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क जगह। देखिए ये भी प्रोसेस है, 1 का क्यूब करने से 1 आएगा, अब 2 का स्क्वायर करने से 2 का स्क्वायर करने से क्या होगा, 4 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करने से 3 का क्यूब करने से 27 आएगा, यानी फर्स्ट क्यू से स्टार्ट हुआ है, हल क्यू से स्टार्ट हुआ है, हल क्यू के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर क्यू, हल क्यू, फिर स्क्वायर होगा, 4 के स्क्वायर 4 इंटू 4 16, फिर क्या होगा क्यू में आएगा, 4 के बाद 5 क्यूब, हल क्यू, दैट्स मीन 125 आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 ऑप्शन में है, 125 ऑप्शन में है, 125 एट इज राइट आंसर ऑप्शन सी, ओके। देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20, द नेक्स्ट टर्म इन द फ्लोइंग सीरीज वाई ई बी डब्ल्यू एफ डी, इसको इस तरफ लिखिए वाई ई बी डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के आई। देखिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखाते हैं, ये नीचे दिया हुआ है, यह 2017 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए क्यू, यहाँ पे इसका आंसर है क्यू, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इस सब देख लीजिएगा, क्यू आर एस हुआ, आर के बाद एस आ रहा है, ऑन माइनस में जा रहा है, डिफरेंस में जा रहा है, क्यू आर एस टी यू हुआ, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ई एफ जी एच आई जे के
LMNO, इसमें 2, इसमें 1 जा रहा है, 1 गैप हो रहा है, इसमें 2 गैप हो रहा है, इसमें 3 गैप, इसमें 4th गैप, इसके बाद O आ रहा है और इसमें 1 माइनस में जा रहा है। ओके, इसमें भी देखिए BCDEFGHIJKL, BCD इसमें C गैप हो रहा है, EF इसमें 2 गैप हो रहा है, HI इसमें 1 गैप हो रहा है, KL JK इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इस प्रोसेस से नेक्स्ट में आ रहा है L, दैट्स मीन QOL, इट इज राइट आंसर QOL, ऑप्शन में दिया हुआ है QOL। समझ में आया? इसको लिख लीजिएगा अल्फ़ाबेट, तब अच्छा से क्लियर से समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एगो कोडिंग का क्वेश्चन है। ए का कोड अगर C हुआ, M का कोड I हुआ, N का कोड P हुआ, S का कोड A, I का A, P का N, E का M, O का E, C का S, सेम एज कंपनीज का कोड क्या होगा? कंपनीज का कोड देखिए, ए का कोड अगर C है तो ए का जगह C लिख दीजिए। क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है, ए का कोड C, M का कोड है, तो सेम इसको यहाँ पे अप्लाइड करना है। C का कोड कितना है? देखिए S है तो S लिखिए। उसके बाद क्या है? O का कोड कितना है? E है। O का अल्फ़ाबेट कोड है E, तो E लिखिए। M का अल्फ़ाबेट कोडिंग कितना है? I है तो I। P का अल्फ़ाबेट कोडिंग कितना है? N लिखिए। A का कोडिंग कितना है? A का कोडिंग अल्फ़ाबेट में है C, तो C लिखिए। N का कोडिंग है P, तो P लिखिए। I का कोडिंग है A, तो A लिखिए। E का कोडिंग M है तो M लिखिए। S का कोडिंग O है तो लिखिए। ये आसानी से हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। बस एक बार क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिएगा। फिर 2019 जून का क्वेश्चन पेपर है ये। रेड का अगर कोड हुआ 6720, देन ग्रीन का कोड क्या होगा? आप देखिए रेड का कोडिंग किस प्रोसेस से है? 6720 लिखा है यहाँ पे। RED यानी ये अल्फ़ाबेटिक कोडिंग से R आ रहा है 18 में, E आएगा 5 में, D आएगा 4 में, ABCD 4th में आ रहा है, और E भी आएगा D के बाद ही, यानी 5 में आएगा। इसको काउंटिंग करके देखिएगा, R 18 में आएगा, और नेक्स्ट 18 5 4, उसके साथ 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 8 हो रहा है। 8 होने से क्या होगा? 18 + 2 = 20, 5 + 2 = 7, 4 + 2 = 6। अब देखिए 6720 लिखा हुआ है, दैट्स मीन नीचे से ऊपर की ओर लिखा हुआ है 6720। ओके, अब ग्रीन का कोड से हम उसी टाइप का अप्लाइड होगा। ग्रीन, अब देखिए G का ABCDEFG 7th नंबर पे है अल्फ़ाबेट, तो 7th होगा। 7th के साथ 2 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 7 + 2 = 9। R का अल्फ़ाबेट क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18, तो यहाँ भी 18 + 2 = 20। E का 5, E का भी 5, दोनों ही है। E का 5 + 2 7, 5 + 2 7, N का 14 + 2 16। अब देखिए इसमें भी नीचे से ऊपर क्यों लिखा हुआ था? तो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ग्रीन का कोडिंग में भी नीचे से ऊपर क्यों लिखा जाएगा। 16 एट फर्स्ट, उसके बाद 7, उसके बाद 7, उसके बाद 20, उसके बाद 9। देखिए 17 7 7 209 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन 2 इट इज राइट आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है कोडिंग का। कोड, इफ बैट = 23 एंड कैट = 24, देन द कोड ऑफ बॉल विल बी। बॉल का कोडिंग क्या होगा?
बैट का कोडिंग अगर देखिए किस टाइप का सोल्यूशन क्या हुआ, BAT यानी अल्फ़ाबेट क्रमांक में क्या है, AB का क्रमांक है 2 और A का क्रमांक 1 है, T का क्रमांक 20, सीरियल नंबर में T 20 नंबर में आएगा। टोटल अल्फ़ाबेट कितना है 26 में से T आ रहा है 20 क्रमांक में। इसको ऐड करने से कितना आएगा 23। अब कैट का भी सेम उसी टाइप का अप्लाइड किया हुआ है, C3A1 T का क्रमांक 20, इसको ऐड करने से 24 आ रहा है। सेम उसी टाइप का बॉल का भी करना होगा, बॉल B का क्रमांक 2 में आ रहा है, A का क्रमांक 1, L 12 क्रमांक में है, सीरियल नंबर में L 12 में है, दैट्स मीन इसको भी ऐड करने से 27 आ रहा है। तो आप ऑप्शन में 27 है कि नहीं देख लीजिए, है, इट इज़ राइट आंसर 27। ये भी बहुत ही ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो गलत होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। अब फिर से एगो कोडिंग का क्वेश्चन है, इफ E इक्वल टू 5 एंड होटल इक्वल टू 12 देन BALM इक्वल टू क्या होगा कोडिंग। E का क्रमांक नंबर में क्या है, सीरियल नंबर में 5 है। अब 5 को मीन निकालने से, एवरेज निकालने से, यानी x संख्या में 1 है तो इसको 1 से डिवाइडेड करने से 5 आएगा। ओके, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना संख्या होता है उसका टोटल को उस संख्या से डिवाइडेड करते हैं, सम वैसे ही यहाँ पे किया हुआ है। देखिए होटल का कोडिंग कितना है, एच क्रमांक सीरियल नंबर में 8 में है तो 8 लिखिए, यहाँ पे O का है 15 में तो 15 लिखिए, T का है 20 में तो 20 लिखिए, E का है 5th में तो 5 लिखिए, L का है 12 में तो 12 लिखिए। जैसा E का देखिए ABCDE 5th में है ना, तो उसी टाइप के यहाँ भी क्रमांक लिख लीजिए, उसको ऐड कीजिए, ऐड करने से 60 आएगा। 60 के बाद टोटल संख्या कितना है, HOTEL 5th है तो 5th से डिवाइडेड करने से 12th आएगा, 5 से डिवाइडेड करने से 12th आएगा। सेम उसी टाइप का इसमें भी होगा। B का क्रमांक कितना है 2, AB 2, A का 1 सीरियल नंबर और L का क्रमांक नंबर है 12, M का 13, इसको ऐड करने से आएगा 28। आप इसमें संख्या में कितना है टोटल नंबर 1 2 3 4 है तो 4 से इसको डिवाइडेड कर दीजिए, अब डिवीजन करने से 7th आएगा, तो 7th ऑप्शन में है तो 7th, इट इज राइट आंसर 7th। ओके, बहुत ही आसान है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, थैंक्स।